यहाँ तक तो बिल्कुल इत्तफाक होना है सबके अंदर कि इदारे अपना एहतसाब करते हैं और अपने वो लोग जो किसी गलती का इर्तिकाब करते हैं उनसे बातचीत उनसे पूछा जाता है कि भाई आपने क्यों किया, और जवाब ना दे पाए तो सज़ा होती है। यहाँ पर ये इस मामले में एक जिसे कहिए एक पहेली भी है, और वो पहेली है खुद इमरान खान। यानी बात जो है वो चलते चलते ऐसे लगता है कि इमरान खान तक पहुंच रही है। यानी उन जनरल फैज़ का जराइम या उन पर जो इल्ज़ामात हैं उनमें से एक ये भी इम्कानी तौर पर हो सकता है। तो क्या ये नहीं मुतासिर करेगा? देखिए, मैं आपको एक बात बताऊं हबीब साहब, 9 मई के वाक़यात हुए, वो इम्कानी तौर पे वो जो है वो इमरान खान की तरफ जा सकते हैं, ये बात कही गई। इसी तरह अब ये वाक़या हुआ, अब ये जो हुआ इसके ऊपर इतनी ज़्यादा गर्द उठाई जा रही है। और मैं एक बात, मैं इदारों को समझते हुए मुल्क के मफाद में, और आपके सामने जब मैं बात करता हूँ मैं बहुत मोहतात बात करता हूँ। बात यह है कि हुकूमत का रवैया इस इश्यू के ऊपर बहुत गैर जिम्मेदाराना है। हुकूमत का हर वजीर जो है वो बयान देता है उन कानूनी मामलात के ऊपर जो कि 9 मई से मुतल्लिक है। एक 9 गज 100 गज वारूं गज ना फाड़ूं उससे मुतल्लिक कोई इकदाम उठाने के लिए तैयार नहीं होते। भाई उस 9 मई के वाकयात में जो मुतासरा पार्टी है वो फौज है, उसको इंसाफ क्या बयानों के जरिए मिलेगा या अदालती प्रोसीडिंग्स के जरिए मिलेगा? मुझे कोई ये बात समझा दे, मुझे वजीर आजम साहब ये बात समझा दे कि वो अगर इतने मजबूर महज है कि वो अपने पुलिस से एक इंक्वायरी भी मुकम्मल नहीं करा सकते तो बयान क्यों देते हैं? उनके सारे वजीर जो हैं वो एक्यूजिंग स्टेटमेंट्स और एक जजमेंटल स्टेटमेंट्स देना शुरू कर देते हैं, और फिर वो बहुत से लोगों को अपने साथ शामिल कर लेते हैं हमारे मीडिया से भी, कि जो कमर बांध के कमर कस होके निकल आते हैं और वो साबित करने की कोशिश करते हैं स्क्रीन के ऊपर। दुरानी साहब, उसमें भी हुकूमत की तरफ से मुद्दा अदालतों पर डाला जा रहा है ना। वो कह रहे हैं अदालतें ही जमानतें दे रही हैं, अदालतें ही सजाएं नहीं दे रही हैं, हम क्या करें? नहीं तो अदालत के ऊपर केस को की प्रोसिक्यूशन को लेके जाना और अदालतों में अपने मौक़िफ़ को तस्लीम कराना क्या अपोजिशन के किसी लीडर की जिम्मेदारी है? क्या मैं जाके अदालतों से फैसले लेके दूंगा हुकूमत को? और अगर अदालतें हुकूमत फैसला नहीं कर रही तो उसका एक्विजिशन जो है मोहम्मद अली दुरानी पे हो जाएगी कि अदालतें फैसला नहीं कर रही और ये अदालतों के हक पे बोल रहा है इसलिए ये नहीं। भाई हुकूमत की जिम्मेदारी है कि वो जो एक्विजिशंस हैं उनको अदालत के सामने किसी ढंग से पेश करें। मैं आपको हबीब साहब, ये इस चीज़ के लिए आपने तो इलेक्शन से पहले भी बड़ा सर्वे किया था, ज़रा हुकूमत ने जितने अभी तक इस्तगासे तैयार किए हैं उनको आप साफ़ी सब कुछ कर सकते हैं। हुकूमत को बयान नहीं देना चाहिए, आप तो अपनी तहकीक कर सकते हैं। मुझे तहकीक करके बताएं कि कौम को बताएं कि जितने इस्तगासे इन्होंने बनाए हैं वो कितने अच्छे हैं, उनमें कितना मटेरियल है, वो कितना प्रूफ कर सकते हैं। जी, उनमें से तो बहुत सारे जज ने फैसला नहीं दिया, तो शायद एक पेशी की मार है। अल्लाह आपका भला करे। अब मतलब ये है कि मुझे समझ नहीं आती, आज भी मैं एक प्रोग्राम में बैठा हुआ जी, वो जी सर उधर के जज ने ये कर दिया। ओ यार, जज ने कर दिया, जज कांट राइट एनीथिंग ऑन थिन एयर। अगर जज ने कुछ करना है तो उसको एविडेंस चाहिए। अब बैन ही ये जो वाकया हुआ है, एक इदारे ने बड़ी जुर्रत की है, बहुत सीनियर लोगों को उन्होंने इम्प्लीकेट किया है किसी मामले में। उनकी तरफ से एक स्टेटमेंट क्या आई है कि पूरी हुकूमती ब्रिगेड जो है उस स्टेटमेंट को लेके किसी सियासी पार्टी को अक्यूज करते हुए, उन्हें मुल्क दुश्मन बनाते हुए उनको सजा और उनकी सियासत के खात्मे के